वीडियो पर क्लिक करा है तो इसका मतलब ये बात तो तय है कि आप भी सीए स्टूडेंट हैं और जिसका एग्जाम नवंबर में या तो फाउंडेशन या सीए इंटर या सीए फाइनल का है। अब जब वीडियो पर क्लिक कर ही लिया है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें मैं शेयर करने वाला हूं अपनी लाइफ से निकालकर एक ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद आपको बहुत हेल्प देगा, और खासकर आपके सीए के एग्जाम के अंदर। आपको क्या लगता है कि जो बच्चे सीए एग्जाम्स में पास नहीं हो पाते या जो बच्चे सीए एग्जाम में रैंक लेकर आते हैं, उनमें डिफरेंस क्या मोटिवेशन का है? नहीं। क्या मोटिवेटेड आप नहीं हो? बिल्कुल हो। YouTube पर ढेरों मोटिवेशनल वीडियोस हैं और हर बच्चा मोटिवेशनल वीडियो देख रहा होगा। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो पास होने वाला बच्चा भी वही मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा था, जिसका पास नहीं हुआ एग्जाम वो भी वही मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा था। तो मोटिवेशन को हम एक बड़ा फैक्टर नहीं मान सकते जो एक फेलियर बच्चे और एक पास करने वाले बच्चे के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो सर क्या हो सकता है रीजन? क्या लैक ऑफ प्रिपरेशन है? लैक ऑफ प्रिपरेशन को भी हम पूरा का पूरा बड़ा फैक्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा देखा गया है सी एग्जाम के अंदर कि प्रिपेयर तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, पर फिर भी क्लियर करना कई बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा सर क्या एक रीजन है जो आपके हिसाब से आप कह रहे हो कि बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से सीए एग्जाम में शायद हम पास नहीं कर पाते? तो इसी एक बड़े फैक्टर के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। ये एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है इसका नाम है माइंडसेट। मैं आपको बताता हूं बच्चों अपने एक्सपीरियंस से। ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन डेज एंड इन माय सीए जर्नी मैंने अराउंड 45 पेपर्स के एग्जाम्स दिए हैं, एंड उन 45 पेपर्स के एग्जाम को मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है। अब क्या सर मैं सबसे इंटेलिजेंट था क्लास में? नहीं। या मैं क्या सबसे स्मार्ट था क्लास में? नहीं। या मेरी बुद्धि या मेरा दिमाग क्या सबसे तेज था इस क्लास में? नहीं। बट जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल मेरे लिए चीज रही वो था मेरा माइंडसेट। अब सर माइंडसेट का मतलब क्या? तो बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपको एक छोटी सी किस्सा सुनाना चाहता हूं और उससे शायद आपको कुछ इंसाइट्स मिले कि मैं किस बात पर फोकस करता हूं। अब इस स्टेज पर जितने भी बच्चे हैं जिनका नवंबर में एग्जाम है, तो आपके मन में इस समय एक फीलिंग अवश्य आ रही होगी। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 1 महीना बचा है या 1.5 महीना बचा है या 60 दिन बचे हैं, और अभी भी मेरा सिलेबस नहीं हुआ या मेरी तैयारी नहीं हुई, और मुझे लग रहा है कि मैं इस बार क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे ही ये थॉट आया कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब ये आया पहला थॉट फेलियर को लेकर। अब फेलियर एक ऐसी चीज है जो हमारे मन में बचपन से इस तरह से फीड हो गई है कि फेलियर मतलब गलत, फेलियर मतलब कि सब कुछ खत्म, फेलियर मतलब जीवन तबाह, और फेलियर मतलब अब कभी भी कुछ नहीं हो सकता। जबकि फैक्ट ये है कि इट इज गुड टू फेल। अच्छा है अगर आप फेल होते हो, ऐसा हमें सोचना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले अपने दिमाग से जो फियर ऑफ फेलियर है हमें उसे एलिमिनेट करना पड़ता है। यही एक सबसे बड़ी ताकत थी जो मैं आज मानता हूं मेरे सारे एग्जाम्स को सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के पीछे थी। क्योंकि जब भी मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आता था, मैं भी सोचता था कि यार इस एग्जाम में अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा, अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा। एक इनिशियल थॉट जैसे ही मेरे मन में आता था, मैं तुरंत उसका एक काउंटर थॉट सोचने लगता था, या मैं अपने माइंड को बोलने लगता था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर मान लो मैं फेल हो भी गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। मैं उसी चीज को, उस नेगेटिव थॉट को आगे खींच खींच के पॉजिटिव में कन्वर्ट करता था कि अगर मान लो मैं फेल हो भी गया तो कौन सी दुनिया मेरी खत्म हो जाएगी, 4 महीने बाद मेरा दोबारा अटेम्प्ट आ जाएगा। कम से कम जो मैंने इस बार कुछ भी सीखा, चाहे मैं बिना पढ़े गया, मैं अपने माइंडसेट का आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मैं बिना पढ़े भी गया और मैं बिना पढ़े 10 नंबर भी लेकर आ गया, तो कम से कम मैं गर्व से ये बोल पाऊंगा कि अगर बिना पढ़े 10 लाया हूं तो अगले अटेम्प्ट में तो मैं पढ़ने के बाद पक्की बात है अच्छे लेकर आऊंगा। तो मेरे मन से ये बातें सोचते ही वो फियर ऑफ फेलियर दूर हो जाता था, जो सबसे पहला स्टेप है आपकी सक्सेस की तरफ। जैसे ही आपका फेल होने के प्रति जो डर है, जो भय है, वो कम हुआ, तो आप अपने पूरे कंसंट्रेशन, पूरी लगन और पूरी शिद्दत से सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हो। यही एक माइंडसेट होता है जो फर्क डाल देता है बच्चों में। कुछ बच्चे सिर्फ फियर ऑफ फेलियर की वजह से ही बेहतर प्रिपरेशन होते हुए भी, ज्यादा मोटिवेटेड होते हुए भी, जब आपने सीए की जर्नी स्टार्ट करी थी या किसी भी एग्जाम्स की जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो, तो डे 1 पर आप कितने मोटिवेटेड होते हो? तो मोटिवेशन आपके पास था,
लेकिन जैसे जैसे टाइम कम बचा, वो फेलियर के फियर ने आपके ऊपर हावी होना शुरू कर दिया, तो आपका मोटिवेशन कम और आप उसी फियर ऑफ फेलियर के चक्कर में उलझ जाते हो। और यही फियर ऑफ फेलियर सबसे बड़ा रोड़ा है आपकी सक्सेस में। चाहे वो लाइफ का कोई भी एग्जाम हो, मैं सिर्फ सीए स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी एग्जाम हो, ये फियर ऑफ फेलियर आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होने से आपको रोकता है। आप कितने कितने चैंपियन प्लेयर्स उठा के देख लो, उन चैंपियन प्लेयर्स के कुछ कुछ ऐसे मैचेस उठा के देखो, उनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो वाकई में ये ऐसा होता है कि जिस समय वो फियर ऑफ फेलियर लेता है तो बड़ा प्लेयर भी उस मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। और जब भी कोई बड़ा प्लेयर फियरलेस होता है, जब वो फियरलेस खेलता है, तो उस मैच में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मैच जीतता भी है। ये क्वालिटीज होती हैं कुछ बड़े प्लेयर्स की जो हर फील्ड में हर तरह से काम आती हैं। सेम क्वालिटी आपको भी लानी है। सबसे पहले अपने मन से उस फियर ऑफ फेलियर को हटाना, अपने माइंड को उसी हिसाब से आपको ट्रेन करना है। कुछ आपको छोटी छोटी बातें बोलूंगा, हो सकता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएं, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज कि अब आपके पास चाहे जितने भी दिन बचे हों, आप ये सोचना बंद कर दो कि मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि मैं जो अब अगला सेंटेंस बोलूंगा वो बिल्कुल फैक्ट है। आप 10 महीने और रुक जाओ, चाहे अगली बार अटेम्प्ट दो, और 20 महीने रुक जाओ, उसके अगले से अगली बार अटेम्प्ट दो, जब भी आपका एग्जाम आएगा उससे पहले 6 महीने या उससे पहले आप कह लो 2 महीने, आपको ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि टाइम कम है और मेरे से अच्छी तैयारी नहीं हुई है। हर अटेम्प्ट में आपको ये फीलिंग पहले अवश्य आएगी कि इस बार मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, बस इस बार स्किप कर देता हूं, अगली बार तो शुरू से सब कुछ पढ़ लूंगा। लेकिन फिर वही, आप एग्जाम से 1 महीने पहले यही सोच रहे होंगे कि टाइम कम है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये थॉट निकाल दो, ये बोलना ही नहीं है कि अब टाइम कम है, मेरा सिलेबस नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बातें सोचनी ही नहीं है। आपको सिंपल 1 दिन लगाना है, अपना एक पर्सनल सर्वे करो, बैठो इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या मेरा पूरा सिलेबस है, उसका थोड़ा सा एनालिसिस करो। कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप खुद जान चुके हो, अब इस स्टेज पर हो, उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करो। जो भी आपके पास अब लिमिटेड टाइम है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। इसके अलावा जितने ज्यादा दोस्तों से बातें करोगे या बहुत ज्यादा अगर आप वीडियोस को सर्च करोगे यूट्यूब पर, चाहे मोटिवेशन हो चाहे किसी भी तरह की हो, आप शायद अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे होंगे, क्योंकि आपसे बेटर जज आपके लिए कोई नहीं है। सिर्फ आपको ही अपने माइंड को समझाना है, आधी जीत तो आपकी उसी दिन हो जाएगी। तो अब मैं यही बोलना चाहता हूं सभी स्टूडेंट से कि अब जो भी टाइम बचा है, सबसे पहले नेगेटिव थॉट को बाहर करना है और यह सोचना है कि यस वी कैन एंड वी विल। तो बस इसी थॉट के साथ सभी एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस, और मैं जानता हूं आप अपने नवंबर के एग्जाम्स में बहुत अच्छे से फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होंगे। ऑल द बेस्ट।